बोलो साधो सत साहेब सतनाम, जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास। गुरु प्रेमियों, गुरु समनदास जी के बारे में आप अनेकों विचारधारा पढ़ते भी हैं, उनकी विचारधारा और उनके करिश्मे हैं, उनका चमत्कार है, आप सुनते रहते हो गुरु प्रेमियों। ऐसे ही गुरु प्रेमियों, एक बार जयंती का सत्संग आ गया और गुरु प्रेमियों जयंती गुरु महाराज जी भूपखेड़ी के अंदर पहले से ही मनाते थे। और जैसे ही सत्संग आ रहा था तो लोग उमड़ के पड़ रहे थे, चारों तरफ से झांकियां, गुरु महाराज की शोभा यात्रा चल रही थी गुरु प्रेमियों, और सत्संग हो रहा था गुरु प्रेमियों, भंडारा हो, सत्संग में वाणी हुई गुरु प्रेमियों, आनंद बहुत आ रहा था गुरु प्रेमियों। तो गुरु प्रेमियों सुबह ही भंडारा हो गया और कुछ महात्मा जो तांत्रिक किस्म के, उन्होंने सुना था कि भाई गुरु समनदास जी वहां भंडारा करता है, उसका नाम बहुत, गुरु समनदास का नाम बहुत हो रहा है। तो गुरु प्रेमियों लोगों से पूछा कि कहाँ है समनदास। तो जो गुरु प्रेमियों जो सत्संगी लोग थे उन्होंने कहा महाराज जी गुरु जी तो जो है ऊपर बैठे हैं। तो गुरु प्रेमियों हॉल के ऊपर जो है लेंटर पे धूप निकल रही थी, वहां बैठे थे गुरु महाराज जी का चारपाई बिछी हुई थी, आसन लगा हुआ था। तो गुरु प्रेमियों 2-3 महात्मा थे, उसके साथ एक महात्मा था बड़ा, मतलब चुंडेदार, मतलब बड़ा अच्छा, उसने जो है बड़े बड़े बाल थे और अच्छा जो है, और वो जाकर के बहुत लंबी चिलम ले रहा था गुरु प्रेमियों। और गुरु महाराज के सामने जो और चारपाई पड़ी थी, दूसरी चारपाई पे बैठ गया जाकर के और कहने लगा अच्छा तो तू है समनदास। गुरु प्रेमियों गुरु जी ने कहा कि भाई इन महात्माओं के लिए प्रसाद लाओ, इन महात्मा को जो है जलपान कराओ और प्रसाद खिलाओ और बात करेंगे। उन गुरु जी ने कहा ना, हाँ मैं ही समनदास हूँ। कहने लगे तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं महात्मा जी, तुम जो हो अपना भोजन करो, फिर बात करेंगे बाद में। चिलम भल्ली गुरु प्रेमियों कहने लगे भोजन बाद में करेंगे, पहले चिलम पिएंगे। चिलम भल्ली गुरु प्रेमियों, और चिलम जैसे ही भल्ली गुरु प्रेमियों, वहां जो है जब ये बात होने लगी चारों तरफ आदमी इकट्ठे हो गए गुरु प्रेमियों, विचार चलने लगा और कहने लगे भाई गुरु जी को ये महात्मा कैसे बोल रहा है, इनको तो सब, हम तो सब जो है गुरु जी कर रहे हैं। तो गुरु प्रेमियों उस महात्मा ने क्या काम करा, तांत्रिक महात्मा था, उस महात्मा ने चिलम भरी और चिलम में धुआं मारा गुरु प्रेमियों, और गुरु जी की तरफ को उस धुएं को करने लगा और कहीं जो है इस तरीके से मुट्ठी बूंचे और उनकी तरफ को ऐसे फेंके। गुरु प्रेमियों गुरु ऐसे ही होते होते कितनी बार गुरु प्रेमियों गुरु जी पर उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रहार किया, और गुरु जी मुस्कुराते रहे, देखते रहे। और गुरु जी ने जो है, गुरु जी उधर बैठे थे, गुरु जी भी उस समय गुरु प्रेमियों चिलम पीते थे। गुरु प्रेमियों 40 वर्ष पूर्व बात है गुरु प्रेमियों, 40-42 साल की पहली बात है गुरु प्रेमियों। उस समय गुरु जी चिलम भी पीते थे, तमक्कू, देसी तमक्कू की चिलम पीते थे। तो उस समय गुरुजी भी जो है चिलम पी रहे थे दूसरी तरफ बैठ करके। जब नहीं मानना गुरु प्रेमियों, गुरुजी ने कहा उस महात्मा को कि रे भाई तू अपना काम कर ले, जाके मांग ले, खा ले, तू मेरे से क्यों वो कर रहा है, मुझे क्यों परेशान कर रहा है, मुझे जो अपना काम है मैं वो कर रहा हूँ, और तू अपना और कहीं प्रसाद अगर तुझे खाना है तो जीम ले और अपना जहां तुझे जाना है चला जा। वो महात्मा कहने लगा अच्छा तू मुझे नहीं जानता समनदास मैं कौन हूँ, आज मैं तुझे जना के ही रहूंगा। गुरु जी ने कहा तू नहीं मानने का, तू नहीं मानने का। तो गुरु जी ने एक चिलम में घूंट मारा, अपनी चिलम में घूंट, और गुरु जी ने उसकी ढबकू ऐसे जब फूंक मारी तो गुरु प्रेमियों ये बताया जाता है कि वो महात्मा खाट से गिरदाबाद कई कलाबादी खा गया।
तो गुरु प्रेमियों कई कलाबादी खा करके जो है वो जो है उठा और वह गुरु जी के चरणों में गिर गया। हे गुरु महाराज मुझे बख्शो, मैं आपको पहचानने में भूल कर गया, मालिक मुझे बख्शो, मेरे पे दया करो, आज से बाद में मैं ये तांत्रिक शक्ति किसी को नहीं दिखाऊंगा, महाराज मुझे क्षमा करो। तो गुरु जी ने कहा उनको पता चल गया मैं कौन हूँ, समनदास कौन है। वो जो है महात्मा गुरु प्रेमियों गुरु जी के चरणों में पड़ गया और उनका शिष्य बन गया गुरु प्रेमियों, और अपना जो है शिष्य बन करके गुरु महाराज का प्रचार प्रसार करने लगा गुरु प्रेमियों। तो गुरु महाराज तो ऐसे दयालु थे, ऐसे उपकारी थे कि जिन्होंने गुरु महाराज पे प्रहार किया, जिन्होंने गुरु महाराज को नीचा दिखाने की कोशिश करी, उनका भी गुरु जी ने कल्याण किया गुरु प्रेमियों। वे ऐसे दयालु थे, ऐसे दयावान थे। तो ऐसे सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, तो गुरु प्रेमियों जब ही गुरु महाराज का फिर जो है गुरु जी को अगले दिन सत्संग में जाना था और उस महात्मा को भी आशीर्वाद दे करके गुरु प्रेमियों ये बताया जाता है कि उस महात्मा ने जब भी अपनी जटा वटा दाढ़ी वाड़ी सब मुंडवा करके और गुरु जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा गुरु महाराज मेरा भी उद्धार करो। तो गुरु जी ने उसे कह दे कि जा तू मेरा प्रचार कर, बस गुरु महाराज का प्रचार कर और गुरु रविदास जी का सुमरण कर, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो गुरु महाराज गुरु प्रेमियों ऐसे संत ऐसे सतगुरु आपको मिले हैं जो जन्म जन्म तक का आपकी आवागमन काट सकते हैं गुरु प्रेमियों। तो उनका सुमरण और ध्यान और उनका सत्संग कभी मत छोड़ना। जहां भी सत्संग हो, जहां भी गुरु समनदास जी की विचारधारा हो, जहां भी गुरु समनदास जी का भंडारा हो, में ही जाना सत्संग ही सार है। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। गुरु प्रेमियों मधुमक्खी को रस मिलता है, शहद मिलता है, इसी तरीके से जब सात संगत इकट्ठी होती है तो उसमें अमृत वाणियां होती है, उसमें उस अमृत को वाणियों में से अमृत जो निकलता है उसको हम उसका पान करते हैं और वो हमें कहाँ मिलता है, हमें संतों के पास मिलता है, हमें सत्संग में जाने से मिलता है गुरु प्रेमियों। तो इसीलिए सत्संग में आके बताया, सत्संग में आके पापी भी पार हो जाते गुरु प्रेमियों। तो इसीलिए सत्संग मत छोड़ना गुरु प्रेमियों, अपने सतगुरु का भजन मत छोड़ना गुरु प्रेमियों। इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपके परिवार का उद्धार है, इसी में हम सबका उद्धार है। यही गुरु महाराज की शिक्षा और दीक्षा का यही एक रास्ता है गुरु प्रेमियों। तो इसी के साथ बोलो साधो सत साहेब सतनाम।